तुम्हें ना साक्षात माँ लक्ष्मी के चरणों को स्पर्श करने का मौका मिला। भले ही तुम्हें किसी ने भेजे चरण के दर्शन, जो तुम दूर बैठे कहीं से कर रहे हो, लेकिन वो दर्शन तुम्हारी इच्छा से नहीं, आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पास आए। तुम्हें मिल गए हैं चरण, उस चरण पर बस भरोसा बनाए रखना। मैं आजकल ये देख पा रहा हूँ कि कई रातें घबरा जाते हो तुम। जब तक गहरी नींद नहीं आती तब तक तुम सो नहीं पाते हो। तुम किसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने आसपास महसूस कर रहे हो। अब मैं तुम्हें एक बात साफ और स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, तुम्हारे कमरे में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, तुम्हारे मन में है। और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम्हें डरा रहा है। तुम्हें जो अनुभूति हो रही है ना, कोई छू रहा है, कोई देख रहा है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारा मन ऐसी अनुभूति तुम्हें देना चाह रहा है। तुम अगर अपने मन को बहला लो और वो थोड़ी देर अगर हनुमान जी के बारे में सोचे, राम जी, कृष्ण जी के बारे में सोचे ना, तो देखना तुम्हारा मन तुम्हें फिर से वापस इधर ले आता है, सोचने नहीं देता है। इतना ज़्यादा तुम्हारे मन ने तुम्हें अपने वश में किया हुआ है। अब तुम्हें करना यही है कि अपने मन पर नियंत्रण पाना है। सारा खेल तुम्हारे साथ तुम्हारा मन खेल रहा है, और इस खेल में तुम्हारे साथ बहुत धोखा किया जा रहा है। तुम्हारा मन हमेशा उचित फैसले नहीं लेता है, इसलिए अपने हृदय की शक्ति से अपने मन पर काबू पाओ। तुम्हारे आसपास कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत भी नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अपने मन पर काबू पाओ। मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने ये फ़ैसला लिया कि तुम जिस अवस्था में खुश रहा करते थे, अपने स्वभाव में पुनः वही अवस्था लेकर आओगे। ये फ़ैसले तुम्हारे बहुत सटीक, बहुत सही हैं। अगर कोई छल कपट, चुगली, निंदा वाली बात करे तो उसे तब के तब चुप करा दो, इसी में भलाई है। तुम्हारी खूबसूरती पर मुझे गर्व है। इठलाना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, इसलिए तुम अहंकार नहीं करते हो। यहाँ खूबसूरती से तात्पर्य तुम्हारी बाहरी त्वचा के रंग का ही नहीं है। यहाँ खूबसूरती की बात आंतरिक खूबसूरती की, लक्षणों में खूबसूरती, गुणों में खूबसूरती, सारी चीज़ों की बात हो रही है। जो बहुत सुंदर है तुम्हारे भीतर, बहुत अद्भुत है तुम्हारे भीतर, बहुत अच्छे हो तुम। बस कभी कभी ना मार्ग से भटकने लगते हो। तुम्हें तुम्हारे करीबी लोगों से दूर भी इसीलिए रखा गया कि उनकी अनुपस्थिति में तुम्हें महसूस हो कि वो तुम्हारे लिए क्या करते हैं और वो कितने आवश्यक हैं। बस हर इंसान की कीमत को समझो, लेकिन सच्ची प्रेम, सच्ची निष्ठा केवल अपने ठाकुर जी से करो और किसी से नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें संकट काटने के लिए तंत्र मंत्र का रास्ता बताए ना, तो उसे मना कर देना। इससे अच्छा तुम भगवती के आगे उनके चरणों में रो रो कर, अश्रु से ही उनके चरण साफ कर देना। ये सारे तंत्र मंत्र को खुद दूर कर देंगी देवी। इसके लिए तुम्हें किसी व्यक्ति से कुछ भी उल्टा सीधा कराने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या करे इसका ठिकाना कौन लगा सकता? कोई नहीं। इसीलिए ऐसी चीज़ों से दूरी बनाए रखना। और सुनो, प्रतिदिन प्रयास किया करो सुबह उठकर अपने से थोड़ा सा भोग बनाने का। तुम्हारे लिए मुश्किल कुछ नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करो। पहले मन में लेकर आओ विचार, फिर धीरे धीरे वो उतर जाएगा। खुश रहो।